हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर आशीष। और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, और इसमें आप डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम दिया गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो पहले जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। ये एग्ज़ाम पॉइंट है, यहाँ पे पूरे टॉपिक आपको डिस्कस करवाए जाएंगे। तो आपका वर्क है सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, देन बाकी वर्क मेरा है, ठीक है। कोशिश की जाएगी आपको हर टॉपिक को डीपली बता दिया जाएगा, मेन पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट लॉस योर टाइम। चैप्टर नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। टॉपिक है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मीन्स क्या, जो करेक्टर पेरेंट्स से कहाँ पे जा रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन में। और जब करेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं, जनरली बात जहाँ पे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है बताइए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है वेरिएशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और यहाँ पे इन्वॉल्व होगा वेरिएशन। ओके। अब यहाँ पे जो दिया गया मेंडल्स, अब देखिए आप कुछ पॉइंट यहाँ पे दिए गए, एनसीईआरटी के ही है। यहाँ पे दिए गए सब डोमिनेंट ट्रेट्स, और यहाँ पे क्या है रिसेसिव। डोमिनेंट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव। सपोज कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसे तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये करेक्टर के अपीयर है, बट जो स्मॉल टी है अपीयर नहीं है, ठीक है। तो हमेशा जब डोमिनेंट आइडेंटिफाई करते हैं तो वहाँ पे एक रिसेसिव होना चाहिए, और इस कंडीशन को बोलते हैं हम हेट्रोजाइगस। और यदि यहाँ पे कैपिटल टी है तो होमोजाइगस। स्मॉल टी ये भी क्या होगा, होमोजाइगस होगा। अब यहाँ पे आता बात इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन एंड इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन इसे बोलते हैं मोनोहाइब्रिड, और जहाँ पे आए इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन वहाँ पे आ जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके। अब यहाँ पे मेंडल ने जो यूज़ किए, टोटल करेक्टर यूज़ किए 14, और यहाँ पे पॉइंट ट्रू ब्रीडिंग। इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है सेल्फ पॉलिनेशन। ओके। तो इसका मीन्स क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। जनरली आपको पता है कि मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड। मोनो मतलब द क्रॉस बिटवीन वन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, एंड डाई हाइब्रिड मीन्स द क्रॉस बिटवीन टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। ओके। सिंपल सा ही एक्टिविटी है यहाँ पे, आपको पता भी होगा कि जो हम प्लांट यूज़ करते हैं, टॉल प्लांट्स एंड डॉर्फ प्लांट्स, करेक्टर सेम है तो कैपिटल टी आएगा, यहाँ पे स्मॉल टी आएगा। इन दोनों को इंटू कर दीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक जनरेशन क्या होगी, F1 जनरेशन। इनका आप करवा दीजिए यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन। ये पुनेट स्क्वायर है, कैपिटल टी स्मॉल टी। इन दोनों को यहाँ इंटू कीजिए, इन दोनों के यहाँ पे होगा। पहले कैपिटल टी लिखेंगे क्योंकि डोमिनेंस है, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। दो रेशियो यहाँ ऑप्टेन हो गए, जीनोटाइप और दूसरा आएगा फिनोटाइप। जीनोटाइप का मीन्स क्या है, रेशियो आर डिपेंड जीन स्ट्रक्चर। अब देखिए कैपिटल टी 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है, स्मॉल टी 1 है। रेशियो क्या ऑप्टेन होगा, 1:2:1। फिनोटाइप में देखिए इसकी डिपेंड करते हैं एक्सटर्नल फीचर। यहाँ कैपिटल टी है, यहाँ कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी, तो यहाँ हम राइट कर देंगे 3:1। समझ में आ गया। तो एक कंडीशन है आपका फिनोटिपिक। अब भाई यहाँ पे आता पुनेट स्क्वायर। तो साइंटिस्ट भी थे, साइंटिस्ट का नाम क्या था बताइए, रिगार्ड सी पुनेट। और इन्होंने डिस्क्राइब किया जितनी भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है और ऑल पॉसिबल जीनोटाइप एंड फिनोटाइप।
जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जीनोटाइपिक रेशियो कितना है और फिनोटाइपिक रेशियो कितना है। अब यहीं पे एक पॉइंट आता है टेस्ट क्रॉस। ओके, और आप लोग शेयर करते जाइए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। टेस्ट क्रॉस, अब टेस्ट क्रॉस में जो हम इंटू करवाते हैं, पहले करवाएंगे ये दोनों क्या है, रिसेसिव है। ये दोनों क्या है, ये कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, इन दोनों को हम जब इंटू करवाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइब्रिड हो जाएगा दोनों में, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। ओके, अब इस हाइब्रिड का हम इंटू फिर से किससे करवा दें, रिसेसिव से। फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे आप भाई, स्मॉल डब्ल्यू, यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, तो यहाँ पे जब हम इंटू करेंगे तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 50 रेशियो आ जाएगा या 50% आ जाएगा। ओके, अब भाई यहाँ पे आ गया मेंडल साहब ने बोला कि हाँ हमारे कुछ नियम बनाइए। तो मेंडल साहब ने कुछ नियम बना दिए कि हाँ कि हम कुछ नियम बनाएंगे कि जिससे आगे वाले, इनके रूल्स क्या थे, वेरीफाई हो गए। और इन्हीं में पहला जो रूल था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, क्या बोले, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस कुछ पॉइंट थे। पहला पॉइंट क्या, फैक्टर समझे, मतलब जो करेक्टर कंट्रोल होता है वो फैक्टर से होता है। और फैक्टर किस में होते हैं, पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जब कैपिटल टी स्मॉल टी, एक करेक्टर अपीयर कर रहा तो डोमिनेंस होगा, बट एक करेक्टर अपीयर नहीं कर रहा तो इससे क्या बोलेंगे, हम रिसेसिव बोलेंगे। वन ऑफ द करेक्टर अपीयर, इट इज़ कॉल्ड डोमिनेंस, बट अनदर करेक्टर हिडन, इट इज़ कॉल्ड रिसेसिव। इसके बाद आएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है कि, बताइए क्या, F1 जनरेशन में करेक्टर अपीयर नहीं होंगे, बट करेक्टर्स आर अपीयर इन द F2 जनरेशन। ये आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये फर्स्ट लॉ था। और दूसरा क्या आ जाएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, सेग्रीगेशन में क्या बताया कि F1 जनरेशन में करेक्टर अपीयर नहीं होते हैं, बट करेक्टर अपीयर या रीडिस्कवर्ड, करेक्टर को हम फिर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, F2 जनरेशन में करेक्टर अपीयर। ओके, तो करेक्टर रीडिस्कवर्ड हो जाते हैं F2 जनरेशन में, इससे बोलते हैं हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब कुछ पॉइंट यहाँ पे दिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें क्या होता है कि दोनों रेशियो क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब यहाँ पे जो जीनोटाइप है और फिनोटाइप रेशियो, ये दोनों सेम होता है। और ये एक्सपेरिमेंट किस पे किया, डॉग फ्लावर पे। डॉग फ्लावर का नाम क्या, स्नैपड्रैगन, एंड इट इज़ बिलोंग टू द एंटीराइनम स्पीसीज। ओके, इसमें इन्होंने क्या किया, कैप्टार स्मॉल आर, इन दोनों इंटू कर दिया, कैप्टार स्मॉल आर। ठीक है, अब यहाँ पे आप इंटू कर दीजिए, यहाँ पे कैप्टार स्मॉल आर, इनका इंटू कीजिए आप, कैप्टार स्मॉल आर, ये यहाँ पे रेशियो ऑब्टेन होते हैं। बट यहाँ पे क्या है, दोनों रेशियो सेम होते हैं। डायग्राम देख रहे हैं आप,
ये डायग्राम ही आपका है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जो कैपिटल आर है, मतलब यहाँ पे जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों रेशियो सेम आते हैं, 1:2:1। और इसका जो कंक्लूजन है, कैपिटल आर इनकम्प्लीट डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर। ओके। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। तो कोडोमिनेंस इट इज रिप्रेजेंट एज द डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। और यहाँ पे जो हम इंडिकेट करते हैं जीन आई। ओके, जैसे सपोज आई ए, इसका मीन्स होता है ब्लड ग्रुप क्या आपका ए है, या आई ए स्मॉल आई, इसका मीन्स ही ब्लड ग्रुप ए होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ए क्या होता है, डोमिनेंस होता है। या बोल सकते हैं स्मॉल आई, इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। आई वी स्मॉल आई, ब्लड ग्रुप क्या वी। आई वी, इसका मीन्स होगा यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा। ओके। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है इसमें आपका मल्टीपल एलील्स। जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप है, ए बी ओ ब्लड ग्रुप, इट इज़ रिप्रेजेंट द मल्टीपल एलील्स। ओके। और इसी के बाद आपका आएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पे मेन टॉपिक बता रहा हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम आ रहा है, इसलिए ये टॉपिक मैंने पहले वीडियो में आप जाइए तो वहाँ पे हर टॉपिक आपके डीपली दिए गए हैं। अब आता है आपका इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। और जहाँ पे बात है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, आप समझ लीजिए बात हो रही है यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस की। ओके। जैसे कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। यहाँ पे कैपिटल आ रहा है, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई, इंटू कर दीजिए कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब यहाँ पे जो रेशियो ऑफ 10 होगा वो होगा फिनोटिपिक 9:3:1। ये आ जाएगा, देखिए ये देख रहे हैं आप, ये पूरा जो रेशियो ऑफ 10 होगा ये आपका डाई हाइब्रिड का है। तो इसमें जो हम मल्टीपल करेंगे, पहले इन दोनों के इंटू हम करेंगे कैपिटल वाई में। कंडीशन बता दे हम, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। इसके बाद क्या करेंगे, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। सेम कंडीशन यहाँ पे रखेंगे ऊपर, और जब इंटू करेंगे तो जो फिनोटिपिक रेशियो आएगा 9:3:1। और इसी में बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, ये आपका मेंडल्स का थर्ड रूल है। और इससे बोलते हैं हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डेफिनेशन क्या होगी, टू पेयर ऑफ करेक्टर कंबाइंड, ये दो पेयर ऑफ करेक्टर कंबाइन किया, ऑब्टेन क्या हुए, हाइब्रिड। टू पेयर ऑफ करेक्टर कंबाइंड ऑब्टेन हाइब्रिड, वन ऑफ द करेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अनदर पेयर ऑफ करेक्टर। एक करेक्टर दूसरे पे डिपेंड है, इससे बोलते हैं हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके। देन इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और यहाँ पे आते जीन। जीन क्या होता बताया था, फैक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता। क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम बताइए आप लोग। क्रोमोसोम क्या है। एक चीज़ और हम आपको बता रहे हैं कि मेंडल्स की जब डेथ हो गई, इसका 3 साइंटिस्ट है, डीब्रीज, कोरेंस एंड बॉन्स मार्क। इन्होंने मेंडल के रूल्स को रीडिस्कवर्ड किया और बोला हाँ भाई रियल में पेरेंट्स के कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, तो इन्हें बोल दिया फादर ऑफ जेनेटिक्स आफ्टर डेथ के बाद बोला। क्रोमोसोम क्या होता कि यहाँ पे एक साइंटिस्ट है वाल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी, इन्होंने डिस्क्राइब किया बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम मूवमेंट, क्रोमोसोम के मूवमेंट के बारे में। और क्रोमोसोम क्या होते हैं, इट इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे समान स्ट्रक्चर होती है, क्रोमेटिन फाइबर।
और क्रोमेटिन फाइबर से बनते हैं क्रोमोसोम। इसके बाद सटन एंड बोवेरी के बाद एक साइंटिस्ट और आए। सटन एंड बोवेरी ने डिस्क्राइब किया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और इसके बाद एक साइंटिस्ट आए थॉमस हंट मॉर्गन, TH मॉर्गन। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ड्रोसोफिला, और ड्रोसोफिला का कॉमन नेम क्या, फ्रूट फ्लाई। ये डायग्राम आप देखिए, ये डायग्राम दिया गया फ्रूट फ्लाई का। अब यहाँ पे दोनों में आप आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, जो जिसकी साइज़ लार्ज है वो है फीमेल और जिसकी साइज़ स्मॉल है वो है मेल। तो हम साइज़ के बेस पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं यहाँ पे मेल एंड फीमेल को। रीज़न भी आ जाता है कि हाँ भाई क्या रीज़न है, इन्होंने सिर्फ इस पर ही एक्सपेरिमेंट क्यों किया। तो इसके काफ़ी रीज़न है कि इसकी जो लाइफ साइकिल थी अबाउट क्या थी, 2 वीक थी। इसके अलावा सिंगल मैटिंग, एक बार मैटिंग हो रही बट प्रोजेनी के बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाते हैं। और इसमें हेरिडिटी वेरिएशन को हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं लो पावर माइक्रोस्कोप। ओके, अब यहाँ पे आता है लिंकेज और यहीं पे आता है रिकॉम्बिनेशन। इनके आंसर आप लोगों को बताना, लिंकेज क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, बताइए। बताइए आप लोग, लिंकेज क्या है और रिकॉम्बिनेशन क्या है। इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, जब क्रोमोसोम पास होते हैं और जब दूर दूर होते हैं, तो वहाँ पे बोलते हैं जब क्रोमोसोम पास है तब क्या बोलेंगे, जब दूर दूर है तब उन्हें हम क्या बोलेंगे। तो डेफिनेशन आती है यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन, ये आगे आएगा आपका। और इसके बाद आएगा सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है, मेल हेट्रोगैमीट्स एंड फीमेल हेट्रोगैमीट्स। अब यहाँ पे आप डायग्राम में ये ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पे। ओके, तो यदि बोले जाए मेल हेट्रोगैमीट्स, हेट्रो मीन्स आता है अलग अलग और गैमीट्स मीन्स तो पता ही आपको। तो मेल हेट्रोगैमीट्स का मीन्स क्या होता है, जब गैमीट्स क्या होते हैं मेल बॉडी में क्या होता है, लास्ट पे XY, ये ह्यूमन में होता है, ह्यूमन मेल। और इसी में दूसरा आपका एग्जाम्पल आ जाएगा, बोलिए ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला इससे मेल क्या होता है, हेट्रोगैमिट, बट इसका उल्टा कर दिए वर्ड्स। इसमें जो फीमेल होती है वो शो करती है हेट्रोगैमिट्स, और फीमेल में जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं ZW, ध्यान रखिए, ठीक है। तो फीमेल प्रेजेंट डिसिमिलर टाइप ऑफ क्रोमोसोम एंड इट इज रिप्रेजेंट एज द फीमेल हेट्रोगैमिट्स। So compare between male and female heterogametes. Okay. Then as the mutation क्या है, जो करेक्टर सडनली चेंजेस हो रहे हैं। और जनरली जो क्रोमोसोमल एब्रेशन है इससे ऑब्जर्व कर सकते हैं हम कैंसर सेल में। ओके, अब इसके रीज़न क्या होती है म्यूटेशन के, म्यूटाजीन क्या होता है, जो म्यूटेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, उन्हें बोलते हैं म्यूटाजीन। जैसे UV रेडिएशन है, ये म्यूटाजीन होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर, अब यहाँ पे आता है पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री मीन्स एनालिसिस ऑफ ट्रेट सेवरल जनरेशन ऑफ फैमिली, इट इज़ कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। ये चार्ट दे दिया उन्होंने, पेडिग्री चार्ट, और यहाँ पे अलग ट्रेट इंडिकेट किए गए। अब देखिए फर्स्ट इसमें जो डायग्राम इंडिकेट किया ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। और ऑटोसोमल डोमिनेंट में जो एग्जाम्पल बताया मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, और यहीं पे दूसरा इन्होंने बताइए ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ये इंडिकेट किया उन्होंने सिकल सेल एनीमिया। तो किसी को हम सिंपल फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं, तो ये आपका यहाँ पे एग्जाम्पल है पेडिग्री एनालिसिस। स्पॉटिंग में भी पेडिग्री एनालिसिस दे सकते हैं। इसके अलावा अलग डिसीज़ है हीमोफीलिया,
ये डायग्राम देगा इस सिकल सेल एनीमिया, इसको मैंने डिस्कस किया था, आप लोग पीछे की वीडियो में जाकर इस टॉपिक को डीपली देख सकते हैं। इसको मैं आज नहीं बताऊंगा, ये बाद में टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं इनके। और इसके बाद फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये भी आप पीछे वाली वीडियो में देख लीजिए। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिसीज़, ये बच्चों में हो रही है और इसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। सिम्टम क्या है? मेंटल रिटार्डेशन, पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ किडनी, और जनरली पता है किस क्रोमोसोम में होते हैं। इसके बाद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम 21 में होता, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 47 में होता, जनरली से मेल स्ट्रेटेड होता, और जो टर्नर सिंड्रोम है ये 45 में होता। इसमें जो सिम्टम दिए गए टर्नर का, एक्सो टाइप दिया गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट पूछ सकते हैं कि क्रोमोसोम कम या ज़्यादा क्यों हो रहे हैं। एक 1 क्रोमोसोम गेन हो रहा, 1 क्रोमोसोम लॉस हो रहा। इसका रीज़न होता है एनुप्लॉइडी। और क्रोमोसोम कम या ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बॉडी में सेल डिवीज़न क्या होता है? फेल्योर हो जाता है, फेल्योर ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीज़न साइकिल। और कभी कभी पूरा सेट चेंज हो जाता है, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो उसका रीज़न है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी इट इज़ ऑब्जर्व इन प्लांट्स। ओके, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। जहाँ डाउट हो मैसेज कीजिए, आपको आंसर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओके, थैंक यू।